बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इब्तदा है रब्बुल जलाल वल इकराम के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कमरी साल का आखिरी महीना जिल हज हुर्मत वाले महीनों में से एक है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने 10 रातों की कसम खाई है। कसम है फजर की और 10 रातों की। मुफस्सरीन के मुताबिक इन 10 रातों से मुराद जिल हज की पहली 10 रातें हैं। बिलाशुबा जो ज़ात खुद अजीम हो वो साहिब अज़मत शय की कसम ही खाती है। अल्लाह ताला का किसी शय की कसम खाना उसकी अज़मत व फजीलत की वाज़ेह दलील है, जिससे मालूम होता है कि माह जिल हज का इब्तदाई इशरा इस्लाम में खसूसी अहमियत का हामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों को सबसे आला व अफजल करार दिया है। जिल हज के 10 दिनों में अल्लाह ताला को नेक अमल जितना महबूब है, इसके अलावा दीगर दिनों में इस कदर अमल कोई महबूब नहीं। खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि और इन दिनों में बंदे का इबादत करना अल्लाह ताला को इतना महबूब नहीं जितना जुल हज के अशरे में महबूब है। इस अशरे का हर दिन का रोज़ा साल भर के रोज़ों के बराबर और उसकी हर रात के नवाफिल शब कदर के नवाफिल के बराबर है। एक दूसरी हदीस में है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि दुनिया के अफजल तरीन दिन यामुल अशर यानी जुल हज के 10 दिन हैं। सहाबा कराम ने अर्ज किया, क्या अल्लाह के रास्ते में जहाद भी इन दिनों के अमल से बढ़कर नहीं? फरमाया, नहीं, जहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान व माल के साथ निकला और उनमें से किसी चीज के साथ वापस ना लौटा, यानी शहीद हो गया। हज जैसी अजीम इबादत का रुकन आज़म यौम अरफा भी इन्हीं अय्याम में से इसी मुनासबत से इस महीने का नाम जुल हज है, यानी हज वाला महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने अल्लाह के घर का हज किया और बेहूदगी और फिस्क से बचा तो इस हालत में लौटेगा जैसे आज ही माँ के बतन से पैदा हुआ हो। यौम अरफा इंतहाई शर्फ व फजीलत का हामिल है। ये गुनाहों की बख्शिश और दोज़ख से आज़ादी का दिन है। अगर अव्वल अशरा जिल हज में सिवाय यौम अरफा के और कोई काबिल ज़िक्र या अहम शय ना भी होती तो यही इसकी फजीलत के लिए काफ़ी था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस कदर अरफा के दिन लोगों को आग से आज़ाद फरमाता है उससे ज़्यादा किसी और दिन आज़ाद नहीं करता। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान यौम अरफा के अलावा किसी और दिन में अपने आप को इतना छोटा, हकीर, जलील और गज़बनाक महसूस नहीं करता जितना इस दिन करता है। ये महज इसलिए है कि इस दिन में वो अल्लाह की रहमत के नज़ूल और इंसानों के गुनाहों से सिर्फ नज़र का मुशाहिदा करता है। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफा के दिन के रोज़े के मुतल्लिक मैं अल्लाह ताला से पुख्ता उम्मीद रखता हूँ कि वो इसकी वजह से 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। इस हदीस से मालूम हुआ कि अरफा के दिन का एक रोज़ा 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है। हदीस मुबारका में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल हज के 9 रोज़े, 10 मुहर्रम और हर महीने के 3 दिन अय्याम बैस के रोज़े रखते थे। वाज़े रहे कि अशरा जिल हज में रोज़े 9 जिल हज तक ही रखे जा सकते हैं। 10 जिल हज को ईद होती है जिसका रोज़ा रखना जायज़ नहीं। अल्लाह ताला के हुक्म पर और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत क़यामत तक जारी रहेगी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिल हज की 10 तारीख को कोई नेक अमल
اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیز اجر و ثواب کا سبب بنے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم ذوالحج کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کو قربانی کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ یہ حکم مستحب ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو قربانی دینے والے ہوں، چاند دیکھنے سے لے کر جب تک ان کی طرف سے قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک سر کے بالوں اور دیگر بالوں کو نکالنے اور ناخن کاٹنے سے احتیاط کیا جائے۔ جو لوگ قربانی دینے والوں میں نہیں ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یوں تو ذی الحج کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کے ابتدائی 10 دن بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں، جن میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہوتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج اور قربانی۔ ان تمام خصوصیات کی بنا پر ذی الحج کے پہلے عشرے کی اہمیت اور فضیلت دو چند ہو جاتی ہے، غرض کہ رمضان المبارک کے بعد ان ایام میں آخروی کامیابی اور بخشش حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں ان بابرکت ایام میں بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا۔